इंडिया गवर्नमेंट प्रा 8th पे कमीशन 10 महीना निशना आगे दे अनाउंस करी दिया पीछे गवर्नमेंट प्रा नतून पे लगा पैनल काने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मंजूरी दी दिसे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव प्रा ट्यूसडे दे इतो ऊपर की कुछ एक बार सुनिबो। यह सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर आई एम एंड Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member. टर्म्स ऑफ रेफरेंस की ऐसे कुले इतुप्रा 8th पे कमीशन गे सावले थका पैनल काने ब्लूप्रिंट निशना एकता होबो कोदे ताकान सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज और रिटायर हुआ खान लगा पे स्ट्रक्चर अलाउंस और पेंशन रिविजन खान साइड इतु टीओआर प्रा पे पैनल ला रिकमेंडेशंस काने बाउंड्री थका और टाइम फ्रेम खान भी सेट करी दिबो जनाई दिबो 8th सेंट्रल पे कमीशन तो टेम्परेरी बॉडी ही আছে ताखान ला काम दो इमान तक ही থাকিবो कित्या ताखान सेंटर गे रेकमेंड करी दिया खान चुला शुरू करिबो कमीशन ब्रा पैसा लगा और अलग एम्प्लॉइज खान गे फायदा आनिया खान साइगिना रिपोर्ट उलाई दिबुले আছে ताखान बेशी भाग 18 मंथ्स निशना लय गवर्नमेंट के रिपोर्ट दिबुले ट्यूसडे दे वैष्णव प्रा कइसे नतुन पे पैनल ब्रा इते सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज खान तंखा पा लगा स्लैब्स अलाउंस ग्रेड पे स्ट्रक्चर पेंशन फॉर्मूला और अलग खान साई दिबो 8th पे कमीशन दे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ब्रा चेयर कुरबुले से कुते IIM बैंगलोर प्रोफेसर पुलक घोष मेंबर होबो और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्रेटरी पंकज जैन ब्रा मेंबर सेक्रेटरी तखान कंट्री ला इकोनॉमिक कंडीशंस अब रिकमेंडेशंस तो आया साल जनवरी 1 प्रा ही इम्प्लीमेंट कुरबुले निशना आसे आईबी सेंट्रल एम्प्लॉइज कुनबा लगा ओपिनियन होनिबो। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 8वें पे कमीशन की कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी जो बिठाई है 8वें वेतन आयोग की, इससे हम सभी कर्मचारियों के हित में इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा फैसला है। हम सभी कर्मचारियों के इससे मनोबल भी बढ़ेगा, साथ में हमें मनोबल बढ़ने के साथ में काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी। यह फैसले मोदी सरकार के जो लगातार कर्मचारियों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, यह फैसले कर्मचारियों के हित में है सारे फैसले, और इनसे कर्मचारियों का लगातार मनोबल बढ़ने के साथ लगातार काम भी अच्छे से कर पाएंगे। जो ये गठन किया गया है आज, हाल ही में भारत सरकार ने 8वां पे कमीशन घोषित किया था और आज ये जो इनका कमेटी गठित कर दी गई है, ये जल्दी ही अपना फैसला सुनाएगी और इससे जितने भी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, साथ ही साथ जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनको इसका जल्द से जल्द लाभ मिलेगा। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो एक गठन किया गया है,
और इससे कर्मचारियों का लगातार मनोबल तो पहले से ही बढ़ता रहा है, क्योंकि सरकार हमेशा कर्मचारियों के सपोर्ट में रही है और इस गठन के बाद उस मनोबल में और एक नई ऊंचाई और नई बढ़ोतरी होगी। ऑब्वियसली ये तो परिवार के साथ साथ पूरे देश भर में इसको फ़ायदा होगा धीरे धीरे करके, क्योंकि जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो उसका खर्चा करेंगे। और इस जो इतना जल्दी अगर इसका रिजल्ट आता है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसके लिए पूरा प्रयासरत है, और इतना जल्दी अगर उसका रिजल्ट आता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्मचारियों को इसका जल्दी बेनिफिट मिलेगा। देखो, जिस प्रकार से आज आदेश निकले हैं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और लगभग ये 18 महीने में अपनी रिपोर्ट्स देंगे। जिस तरह से अभी हमें देखना है कि केंद्र कर्मचारियों ने इनिशियली इस ऑर्डर से अपने आप को बहुत खुशी और हर्षोत्साहित महसूस कर रहे हैं। सभी लोग, सभी में खुशी की लहर है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के वेतन आयोग से लगभग जो 50 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं और 55 लाख से ज़्यादा अपने वो पेंशनर भी हैं, इसलिए उन लोगों को अपने को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन चीज़ों से। तो ये हमारा संगठन जो है नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज और बीएमएस, हम बहुत इसका स्वागत करते हैं फैसले का, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द लागू करे, 1/1/26 से लागू कर देगी। 18 महीने में रिपोर्ट्स हैं और वेतन जो हमारा मिनिमम वेतन है, बेसिक जो होती है अपनी बेसिक, कम से कम लगभग 2.5 गुना तो कम से कम की जाए, ताकि कर्मचारियों को इस महंगाई के दौर में बहुत राहत मिल सके। क्योंकि बेसिक के ऊपर ही सभी कैलकुलेशन होती है वेतन की, जैसे मकान किराया है और अन्य भत्ते हैं, डीए है, ये सब बेसिक पे बैठते हैं। तो जब बेसिक कम से कम 45,000 40,000 हो जाएगी कर्मचारियों की, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा।